हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं मस्त हूँ एकदम नंदिनी जी। मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक यू। गुड इवनिंग प्रशांत जी, गुड इवनिंग युकेश। हाँ शशिधर, मस्त लाइक रावण ऑफ कोर्स। हाँ मतलब क्या सब ठीक है। अब मान लो वो हमसे कहे कि यार अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। सर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ही अगर कोई कहता है कि यार लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेकिन कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करनी है, किस में स्टोर करनी है? कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करनी है। भैया आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 5x5 की। 1 2 3 4 5। यहां क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर क्या एलिमेंट होगा? A11। ये क्या होगा? 0 0 0 0। यहां कौन सा एलिमेंट होगा? A21। यहां कौन सा एलिमेंट होगा? A22। 0 0 0। यहां क्या एलिमेंट होगा बेटा? A31 A32 A33 0 0। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो मैं माफी चाहूंगा, है ना, क्योंकि ये टॉपिक्स मैं आपको यहां नहीं पढ़ा सकता। हालांकि मैंने लूप्स में, सी प्रोग्रामिंग के लूप्स वाले टॉपिक में आपको एक बार ये सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि यार लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से सबको दिख रहा है, ठीक है। आराम से देखिएगा, ठीक है, आराम से देखिएगा। अरे यार वेन्यू, आर यू आउट ऑफ योर माइंड बेटा? दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर, अभी लिंक लिस्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, देन व्हाई यू आर आस्किंग? इवन यस्टरडे यू आस्क्ड व्हाट अबाउट लिस्ट। अरे लिंक लिस्ट इज अ सेपरेट टॉपिक डियर। अरे unnecessarily why you keep on irritating me बच्चे? Sir, let us assume we are saying that we will store this in a column major order. Sir, let's understand the scenario. If you ask me to store this in column major order sir, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट स्टोर होंगे। सो कैन आई राइट लाइक दिस बेटा? A11 A1 A21 A31 A41 A51। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? सर कॉलम मेजर आराम से देखो, लास्ट सेकंड वाला नंबर 1111। इज दैट ओके? एक बार कॉलम 1 के एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद क्या होंगे? कॉलम 2 के नॉन जीरो एलिमेंट। तो कॉलम 2 के नॉन जीरो एलिमेंट कहां से स्टार्ट हैं? A22, देन A32, देन A42, देन A52। सर कॉलम सेकंड वाले कॉलम के एलिमेंट स्टोर हो गए, उसके बाद थर्ड वाले कॉलम के एलिमेंट स्टार्ट होंगे, दैट इज A33। सबको दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? देखो हर कॉलम में AII से स्टार्ट हो रहा है। A33 A43 A53। आफ्टर दिस फोर्थ कॉलम यानी कि A44 A54 और उसके बाद लास्ट कॉलम दैट इज A55। ठीक है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ये सबको दिख रहा है? ये सबको दिख रहा है? कोई जल्दी तो नहीं? सबको दिख रहा है ना? अरे टेल मी ना। जो भी आप एलिमेंट बोलो, चलिए एड्रेस ऑफ A53 समझते हैं। मान लीजिए कोई मेरे से कहता है कि यार एड्रेस ऑफ A53 निकालना है, तो एड्रेस ऑफ A53 से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सर सबसे पहले हमें इस वाले नंबर पर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉलम वाइज स्टोर है। सर थर्ड वाले कॉलम से पहले कॉलम 1 कॉलम 2 भर चुका होगा, हाँ या ना?
दैट मीन्स कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड, कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड। कौन कौन से कॉलम, अरे बोलो ना जल्दी से सर, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। गौर करना, किसी भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहला कॉलम में कितने एलिमेंट होते हैं सर, सारे नॉन जीरो होते हैं, सारे नॉन जीरो। आई वॉज आस्किंग रिगार्डिंग एरे और लिस्ट ऑपरेशंस, देन यू डिडंट आस्क बच्चे, यू डिडंट सेड ऑपरेशंस प्लीज, है ना। इतना बेवकूफ मैं भी नहीं हूं जिसे आप चला दो, है ना। यू डिडंट आस्क अबाउट ऑपरेशंस, यू आस्क्ड सर व्हाट अबाउट लिस्ट्स। इज दैट ओके, इज दैट ओके? कमिंग टू सी में लिस्ट का मतलब लिंक लिस्ट ही है, यहां पर डायनेमिक लिस्ट्स नहीं होती जैसे पाइथन में होती हैं, ठीक है। आराम से देखिए, ठीक है सर। अब सर कॉलम 1 में कितने कितने नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, 5। कॉलम 2 में एक एलिमेंट कम हो चुका होगा, सो कहना इसे 4। अच्छे से देखिएगा, हां सर। तो आप कह रहे हैं 5 + 4 9 एलिमेंट्स तो ये कवर अप हो गए, ठीक है, 9 एलिमेंट्स तो ये कवर अप हो गए। अब 2 कॉलम्स के बाद विद इन थर्ड कॉलम हमारे एलिमेंट से पहले, आराम से देखिएगा, आराम से सुनिएगा सर विद इन थर्ड कॉलम, विद इन थर्ड कॉलम, विद इन थर्ड कॉलम, विद इन थर्ड कॉलम एलिमेंट्स बिफोर A4 A53। कोई मुझे बताएगा कैसे निकालेंगे, कोई मुझे बताएगा कैसे निकालेंगे? A53 से पहले कितने एलिमेंट हैं सर? 5 - 3। क्यों? क्योंकि हर रो में, हर कॉलम में एलिमेंट 3 से स्टार्ट हो रहा है, I से। दैट मीन्स सर यहां डिफरेंस कितना है? 0। यहां कितना हो गया? 1। यहां कितना हो गया? 2। तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 - 3, 5 - 3। सो कैन आई से 2 एलिमेंट्स, कैन आई से 2 एलिमेंट्स? अरे टेल मी ना, हाँ या ना? ठीक है। सो कैन आई से टोटल 11 एलिमेंट्स आर फिल्ड, कैन आई से टोटल 11 एलिमेंट्स आर फिल्ड बिफोर आवर एलिमेंट A53। अरे बोलो यार, हाँ या ना? अब तो सारी कैलकुलेशन इजी है ना, अब तो सारी कैलकुलेशन इजी है। क्या अब भी किसी को कोई डाउट है कि लोअर ट्रायंगुलर में कैसे करना है? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, बच्चों वाली बातें हैं बेटा, ये बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है, बच्चों वाली बातें रह गई हैं। अब भी अगर किसी को कोई डाउट है तो बड़ा मुश्किल है यार, फिर तो मेरे लिए मतलब असंभव हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा, मेरे लिए असंभव हो जाएगा। ठीक है सर, अब मेमोरी के हिसाब से मेमोरी निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे वैष्णवी, इट कुड बी 44, इट कुड बी 22, डिपेंडिंग अपॉन साइज क्या है हर एलिमेंट का। अब कुछ बच्चे मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं इसे जनरलाइज करूं, आप में से कुछ मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं इसे जनरलाइज करूं, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं जनरलाइज कर देता हूं, वैसे मेरे हिसाब से नीड नहीं है, ठीक है। मान लीजिए देयर इज अ n क्रॉस n, देयर इज अ n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, कहीं पर J-1 Jn, ठीक है, ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखिए किसी ने कहा 5 + 4 समझ नहीं आया, इधर देख बेटा, इधर देख, ये कौन है? भोलू कौन है ये? इस भोलू का नाम है सचिन शर्मा। अरे शर्मा जी, काहे बेइज्जती करा रहे हो यार, काहे बेइज्जती करा रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, अच्छे से इधर देखो सचिन जी, पहले कॉलम में कितने एलिमेंट हैं? क्या पहले कॉलम में एक भी नॉन जीरो एलिमेंट है? अरे क्या पहले कॉलम में एक भी नॉन जीरो एलिमेंट है? नहीं। तो कितने एलिमेंट होंगे? अरे जो भी इस मैट्रिक्स का साइज है 5 × 5 यानी कि 5, ठीक है।
जब आप दूसरे कॉलम में भरते हैं तो एक जीरो हो जाता है, यानी कि एक नॉन जीरो एलिमेंट कम हो जाता है। तो अगर पहले में 5 हैं तो अगले में 4 होंगे, उसके अगले में 3 होंगे, उसके अगले में 2 होंगे, उसके अगले में 1 होगा। इधर देखो, आराम से देखो प्लीज यार, क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार सोचा तो करो किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अच्छे से देखो इधर, अरे पहले कॉलम में 5, दूसरे में 4, अगले में 3, 2, 1। क्लियर क्लियर क्लियर, या कोई और बचा है? अरे जल्दी बोलो। ईशा, ईशा जी भी शायद पूछ रही थी। ईशा जी, दिस पार्ट इज क्लियर। अच्छा रोहित, रोहित अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड कॉलम में इससे पहले कितने एलिमेंट हैं? द आंसर इज 4 - 2, 1 और 2। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट कॉलम में इससे पहले कितने एलिमेंट हैं? द आंसर इज 4 - 1, 1 2 3। हां सर, ठीक है, आराम से देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अरे एक बात मुझे बताओ, अगर किसी भी कॉलम में एंट्री ए आई आई से ही तो स्टार्ट होती है, किसी भी कॉलम में जो एंट्री है वो ए आई आई से ही तो स्टार्ट होती है, तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो ये होगी, उसके अगली एंट्री क्या होगी सर? ये होगी। यार तुम लोग तो बहुत ही पढ़वाते हो भाई, तुम लोगों का मैथ तो मतलब बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तुम लोगों का मैथ तो बिल्कुल जीरो है यार। अगर मैं पूछूं इससे पहले इस कॉलम में कितने एलिमेंट हैं? अरे सर जब स्टार्टिंग आई से हुई है तो आई और i+3 में कितना डिफरेंस होगा? 3 का डिफरेंस होगा ना यार, है ना, है ना, है ना? अरे हद कर दी यार, क्या पूछते हो यार, मतलब मुझे बताते में भी शर्म आती है। इस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है कोई? फर्स्ट ईयर में देन इट इज ओके, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का बच्चा अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मान लो आपकी मैथ्स वीक है बेटा, आप मैथ्स पर ज्यादा काम करो। ठीक है मोहम्मद इब्राहिम जी, इंडेक्सेस का मतलब ही ये होता है सर्च करने के लिए। ठीक है, कंपाइलर तो इंडेक्सेस पर ही काम करता है, कंपाइलर को तो बस एड्रेस पता होता है और इंडेक्स, सब काम उसी से होता है। सबको क्लियर है? देखो इस इतनी सी चीज को भी लिखवाते हो, ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा मैथ अच्छा है, नहीं तो मैं तो बता ही नहीं पाता, है ना? कोई बात नहीं सचिन, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो मैं माफी चाहूंगा, देन इट इज ओके। अब अच्छे से देखो, अच्छे से जनरलाइज देखो। देखो अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये वाली एंट्री A11 होगी और बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी सर? बाकी सारी एंट्रीज होंगी 0। ये होगी A21, ये होगा A22 और बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी सर? 0। ये होगा A31, ये होगा A32, ये होगा A33 और बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी? 0। सिमिलरली यहां पर क्या होगा सर? AN1, AN2 एंड सारी एंट्रीज नॉन जीरो होंगी। अब हमसे कोई बोलता है कि AIJ जो एलिमेंट है, ये इसका एड्रेस यहां पर बताना है हमें, क्या है? कॉलम मेजर ऑर्डर, और इसका एड्रेस बताना है हमें, क्या बताना है? एड्रेस ऑफ AIJ। पहले बताओ क्वेश्चन सबको समझ में आया? पहले बताओ क्वेश्चन सबको समझ में आया? दौड़ फारूकी जी, मैंने इस लेवल की भी मैथ अच्छी नहीं। ये क्या IIT के लायक चीज थी? कोई मेरे से कह रहा है सर मैथ अच्छी होती तो IIT में होते। अबे पिटोगे तुम हमसे, पिटोगे कसम से। क्या ये IIT के लेवल की मैथ है जो आप पूछ रहे हैं यहां पर? अरे यार, क्या रुलाओगे क्या भैया? रुलाओगे क्या? आत्महत्या करवाओगे? ठीक है ना? ठीक है सर। अब कोई भी अगर एलिमेंट है, अगर हम कॉलम मेजर ऑर्डर कह रहे हैं, तो मुझे बताओ, मुझे आराम से सोच के बताना, अगर आप कह रहे हो AIJ, तो AIJ तो J से पहले, सबसे पहले कॉलम 1 के एलिमेंट भरे होंगे, फिर कॉलम 2 के एलिमेंट भरे होंगे, फिर कॉलम 3 के अप टू कॉलम J-1। एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? सर इस J से हमें पता चला कि कॉलम 1 भर चुका है, कॉलम 2 भर चुका है, कॉलम 3 भर चुका है,
अप टू कॉलम J-1 भर चुका है, बोलो हाँ या ना। अब मैं आपसे पूछूं कॉलम 1 में कितने एलिमेंट हैं, तो कौन मुझे बताएगा कॉलम 1 में कितने एलिमेंट हैं? सर कॉलम 1 में n एलिमेंट्स हैं। अरे ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं। कॉलम 2 में कितने एलिमेंट होंगे? n-1। कॉलम 3 में कितने एलिमेंट्स होंगे? एक और कम कर दो। अरे बोलो यार, देखो फिर से देखो, फिर से देखो, सारे लोग देखो, ठीक है। अगर मैं पूछूं फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहोगे n, दिख रहा है। सेकंड कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहोगे n-1। अगर मैं पूछूं थर्ड कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहोगे n-2। तो मुझे ये बताओ जब i-1 वाला कॉलम होगा तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? कुछ दिख रहा है यहां पर? सर अगर यहां 2 है तो यहां 1 है, यहां 3 है तो यहां 2 है। अच्छा, दैट मीन्स इसको और ढंग से मैथमेटिक्स दिखाता हूं आपको। तो एक्चुअली में हम यही तो कह रहे हैं n-1 इसको क्या मैं लिख सकता हूं n-2 इसको आप लिख सकते हैं n-3 यानी कि थर्ड कॉलम थर्ड 2 2। अच्छा, तो i-1 वाले में कितने एलिमेंट होंगे? n- कॉलम नेम -1। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ओ J-1, सॉरी J-1, यहां क्या होना चाहिए? J-1 है ना, J-1 है ना। तो अगर J-1 है तो यहां क्या होगा? J-1। ठीक है भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने J की जगह I लिख दिया था। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? हाँ अनुभव पाल, हाँ बिल्कुल मैंने सही कर लिया, थैंक यू जिसने भी गौर किया, अच्छी बात है, वरना आधे से ज्यादा तो क्लास में नींद निकालने आते हैं। चलो सोएंगे, चलो सोएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। सर की क्लास में सो के आते हैं, है ना। आराम से देखिएगा बेटा, ये क्या आएगा कोई मुझे बता सकता है? अगर मैं इसे खोलूं तो n-j+2 आएगा। क्या मैं सही हूं कि ये n-j+2 आएगा? क्या मैं सही हूं कि ये n-j+2 आएगा? हाँ शशिधर, आई नो दैट, शशिधर आई नो दैट। और वहां पर यार फ्यूचर ब्राइट था, यहां तब भी बहुत काम करना पड़ता है ना, बहुत काम करना पड़ता है, बच्चों के सिली डाउट्स भी हैंडल करने पड़ते हैं। कॉमेडियन होते तो मजा ही कुछ और आ गया होता, है ना। पैसा भी बेशुमार और दुनिया को हंसाने का काम कर रहे हैं, है ना। तो सब कुछ मिलता, पैसा भी, शोहरत भी, और लोग बागों में चर्चित होते तो अलग। अब चर्चित नहीं है ज्यादा हम, है ना। अब बहुत कम लोग, इत्तू से लोग जानते हैं पंकज शर्मा को, कौन जानता है? कुछ नहीं। कॉमेडियन होते तो ज्यादा लोग जानते, है ना। कपिल शर्मा के बाद शायद हमारा ही नाम आ जाता, ठीक है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ इनमें से अगर मैं आपसे बोलूं ये कितने टर्म हैं? अगर मैं आपसे बोलूं इनका सम निकालना है, सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम क्या होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? अरे जल्दी बोलो, कितने लोग जानते हैं? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। मुझे बताओ यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? कौन मुझे बताएगा यहां कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? सर J-1 है, देखो, अरे J-1 कॉलम थे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन सब का सम, क्या मैं कह सकता हूं कि इन सब का सम आएगा नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2, पहला टर्म प्लस लास्ट का टर्म। क्लियर? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है सर, भैया यहां तक सबको क्लियर है ना? यहां तक सबको क्लियर है? तो दैट मीन्स हम एक चीज निकाल चुके, हम एक चीज निकाल चुके, और वो चीज क्या है बेटा? सर
J-1 कॉलम्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए वो ये आए। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन J-1 कॉलम्स। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? चलिए, अब अब जेथ कॉलम में, विद इन जेथ कॉलम एलिमेंट्स बिफोर ए आई जे, कौन मुझे बताएगा कैसे निकालते हैं? अरे कौन मुझे बताएगा कैसे निकालते हैं? जल्दी से बताइए सर, सर जल्दी से बताइए, अरे जल्दी से बताइए सर। A31 से पहले कितने एलिमेंट है? 3 - 1। तो ए आई जे से पहले कितने एलिमेंट होंगे? I - J। सही है? तो कैन आई से टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर ए आई जे इज इक्वल टू, भैया इन दोनों को सम कर रहा हूं बस, तो I - J प्लस, इधर देखिएगा सारे लोग, इधर देखिएगा, जब इसको सम करेंगे तो कैन आई राइट J-1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2n - J-2? कैन आई राइट इट? कैन आई राइट इट? If this is true, let me rewrite it as I-J plus J-1 into n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस J-1 इंटू J-2 डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद मैं फॉर्मूला ड्राइव नहीं करा रहा, क्योंकि एक बार आपने नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लिए, उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो। एम आई राइट? चाहे वो इंडेक्स पूछे, चाहे वो एड्रेस पूछे। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अरे बोलिए, सबको क्लियर है? और लास्ट में मैं क्या कहूंगा? लास्ट में क्या कहूंगा? रटना नहीं है, रटना नहीं है, क्योंकि कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला आपके साथ नहीं देगा। मुझसे पूछ लो, कोई फॉर्मूला आपका साथ नहीं देगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए, मान लीजिए मैं कहता हूं एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ए, 1 से लेके 100, 1 से लेके 100। देयर इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 से लेके 100, 1 से लेके 100। ठीक है? ठीक है? और हम उसे कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है? बेस एड्रेस हमने कहा 1000 है, साइज ऑफ एलिमेंट 2 बाइट है। अब आपसे कोई पूछे कि भैया ए, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। मोहम्मद इब्राहिम जी, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको फॉर्मूला रटना है, आपको सिर्फ मेरी अप्रोच समझनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं आपसे बोलूं A50 62, A50 62, सॉरी, A50 43, ठीक है, का एड्रेस निकालो। ठीक है, फटाफट निकालिएगा, फटाफट निकालिएगा। देखो, सबसे पहले तो ये बताओ,
आप 43 से क्या निकालोगे? आप 43 से निकालोगे कि भैया कॉलम नंबर 1 2 3, कॉलम नंबर 1 2 3 अप टू 42 फिल्ड हो चुके, हाँ या ना? यानी कि 42 कॉलम फिल्ड हो चुके। कितने? 42 कॉलम फिल्ड हो चुके। अब 42 कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे? पहले कॉलम में 100 एलिमेंट होंगे, पहले कॉलम में 100 एलिमेंट होंगे, अगले में 99 होंगे। अरे बोलो यार, फटाफट बोलो, अरे फटाफट बोलो यार। कोई मुझे बताएगा? अरे फिर से देखो, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉलम में 100 एलिमेंट होंगे, सो कैन आई से अगेन 100 माइनस, कैन आई से अगेन 100 माइनस 1 - 1? हाँ सर। सेकेंड कॉलम में 99 होंगे, तो 99 माइनस 2 - 1, सॉरी 100 माइनस 2 - 1। अरे इट इज 100 माइनस 2 - 1 ना। तो 42वें वाले में कितने होंगे? 100 माइनस 42 - 1। तो यानी कि कहना इसे 100 माइनस 41। अरे बोलो यार, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। सो ये कितने होंगे? 59। यानी कि 100 प्लस 99 प्लस 98 और लास्ट वाला क्या है? 59। बोलो भैया। अब ये एपी है कितने टर्म्स का? 42 टर्म्स का एपी है। तो कहना इसे इसका सम आएगा 42/2, 100 प्लस 59। कैन आई से दिस और नॉट? कैन आई से दिस और नॉट? हाँ सर, ऑफ कोर्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 21 इंटू 159। अब मुझे नहीं पता आप इसको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, मैं निकाले देता हूं। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना बचपन की कहानी? अरे याद है या नहीं है, जल्दी से बताओ। सर 3339 एलिमेंट्स तो यहां पर आ गए भैया। ये कैलकुलेशन समझ में आई? ये कैलकुलेशन समझ में आई? ये कैलकुलेशन समझ में आई? ये कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई? रट लो फॉर्मूले, रट लो जितने तुम में फॉर्मूले, रट लो, है ना? रटो फॉर्मूला, रटो खूब फॉर्मूला रटो बेटा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद विद इन टारगेट कॉलम, विद इन टारगेट कॉलम एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? रो माइनस कॉलम। तो 7 एलिमेंट ये हो गए। सो कहना इसे टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड, टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड कितने आएंगे? जल्दी से बताओ कितने आएंगे, जल्दी से बताइए। टेल मी ना सर। 3339 प्लस 7, सो कहना इसे 3346 एलिमेंट्स, कहना इसे 3346 एलिमेंट। ठीक है। मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड कैसे आएगा? मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड कैसे आएगा? मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड कैसे आएगा? 3346 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आ जाएगा सर? 6692, 6692 बाइट्स। ठीक है। अरे बोलो यार, अब हमारा फेवरेट डायग्राम, अब तो हमारा फेवरेट डायग्राम रह गया ना। अरे अब तो हमारा फेवरेट डायग्राम रह गया। अब फेवरेट डायग्राम क्या कहता है? फेवरेट डायग्राम तो सिंपल सी बात कहता है। वो क्या कहता है कि भैया यहां से यहां तक के बाइट्स पता कर लिए तुमने, और ये वाला एड्रेस दे रखा है शायद 1000। अब आप उससे किसी से ये वाला एड्रेस पूछोगे तो एड्रेस क्या आएगा हमारे एलिमेंट का? अरे एड्रेस क्या आएगा हमारे एलिमेंट का 50,43 वाले का? सर 1000 प्लस 6692, सो द आंसर इज 7692। बोलो भैया हाँ या ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है?
एक लास्ट क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए -20 से प्लस का 20, ठीक है, -20 से प्लस का 20, देन -20 से प्लस का 20। अभी ये मैं इजी करा रहा हूं, ठीक है। जब इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तब मैं और इनको ट्विस्ट कर दूंगा, ठीक है। कॉलम मेजर ऑर्डर, साइज ऑफ ईच एलिमेंट 1 बाइट, बेस एड्रेस 1000। फाइंड द एड्रेस ऑफ ए -2 -2, चलिए -2, ओके। ठीक है, आराम से निकालिएगा, अच्छे से निकालिएगा, कोई गलती नहीं चाहिए मेरे को। गई टनाचिंग क्यों कर रहे हो? काम मत चलाओ यार, कठिन से कठिन क्वेश्चन का ट्राई किया करो। आराम से इधर देखो, जो भी है डेंजर सिंह इधर देखो। सर सर इधर देखिएगा, पहले मुझे बताओ साइज क्या है। सर 41 रोज हैं और 41 ही कॉलम है, ठीक है। 41 रोज हैं, 41 ही कॉलम है, ठीक है। सर ये एक मैट्रिक्स है 41 क्रॉस 41 की, ये एक मैट्रिक्स है 41 क्रॉस 41 की, जिसमें कॉलम नंबर भी कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से, और रो नंबर भी कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, -20 से। क्योंकि सीएमओ दिया है तो पहले हम दिखाएंगे कि -6 से पहले कितने कॉलम कवर हो चुके होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, पहले -20 आया होगा, फिर -19 आया होगा, -6 से पहले -7 आता है ना। तो अगर मैं पूछूं -6 से पहले कितने कॉलम कवर अप हो चुके होंगे, क्या इसका जवाब है? सर -6 से पहले, -6 से पहले कितने कॉलम कवर अप हो चुके होंगे? ये वाले कॉलम कवर अप हो चुके होंगे। कितने हैं ये? कोई बता सकता है कितने हैं ये? अरे जल्दी बताओ कितने हैं ये? सर लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 से कितने कॉलम हो गए? 14 कॉलम्स हो चुके हैं सर ये, हाँ या ना। अब फर्स्ट कॉलम में, जो भी यहां का फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे? सर 41। क्या ना इसे 41 -1 -1 बराबर 41? हाँ सर। सेकंड कॉलम में कितने होंगे? आप लोग अब फॉर्मूला, जरूरत तो नहीं है ना फॉर्मूले की, 40। 14th वाले में कितने होंगे, कैसे निकलेगा? 41 -14 -1, यानी कि 41 -13 28 होंगे सर। सही है क्या? सही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए? 41 प्लस 40 अप टू 28। कितने टर्म है ये? सर जितने कॉलम्स थे, यानी कि 14 कॉलम थे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 14/2 41 प्लस 28, विच इज 7 इंटू 69। बोलो भैया जल्दी से, जल्दी से बोलो।
अरे जल्दी से बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे इज दिस ओके और नॉट? ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? विद इन -6 इंडेक्स कॉलम एलिमेंट कैसे निकलेंगे? -2 माइनस माइनस का 6। सो कैन आई से इट इज -2 + 6, 4 एलिमेंट यहां आ गए। सही है? अरे ये सही है। हुँ? हाँ, फटाफट से बोलो। फटाफट से बोलो। हाँ सर। सो टोटल 487 एलिमेंट हो गए। टोटल 487 एलिमेंट्स हो गए। हर एक का साइज भी क्या है? 1 बाइट। तो मेमोरी कितनी ऑक्यूपाइड हो गई? मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई हो गई? 487 इंटू 1, तो 487 बाइट्स हो गई। अब हमारा फेवरेट डायग्राम आपको पता है। अरे बेस एड्रेस में ये जोड़ दो। फाइनल आंसर क्या आएगा? अरे बोलो, फाइनल आंसर क्या आएगा? सर बेस एड्रेस प्लस 487, 1487 इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर अब भी किसी की समझ में नहीं आ गया है तो आप फॉर्मूला रटें। आपके लिए समझना नहीं है, आपको फॉर्मूला रटना है, तो आप फॉर्मूला ही रटिए फिर। ठीक है। अगर अब भी इतने क्वेश्चन, इतने डेरिवेशन और डायग्राम देखने के बाद भी अगर आप मेरी अप्रोच नहीं समझ पा रहे हैं, तो बेटा आप रट्टू तोते हैं। आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ें। सॉरी, वेरी सॉरी टू से, यहां तक हाथ जोड़ दिए फिर मैंने आप लोगों से, जिसकी अब भी समझ में ना आया हो। ठीक है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। पहले आप नंबर ऑफ कॉलम्स निकालिए। नंबर ऑफ कॉलम्स में कितने एलिमेंट हैं उसके लिए हो सकता है आपको एपीजीपी यूज करना पड़ जाए। ठीक है। अगर आपको एपीजीपी नहीं आता तब भी आपसे ये नहीं निकलेगा। तो बात इंजीनियरिंग की तो है ही नहीं, बात 11th क्लास की है, 10th क्लास की है। एपीजीपी तो अब शायद 10th क्लास से पहले पढ़ाया जाता है, आई होप। तो अगर आपको अब भी नहीं आया तो विश्वास मानिए कि आपको आपको इंजीनियरिंग नहीं, आपको पहले 10th तक की मैथ पढ़नी चाहिए। आपको पहले 10th तक की मैथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि सारे फॉर्मूले बिगड़ जाएंगे जब मैं इसका वर्स्ट वर्जन आपको दिखाऊंगा। सारे फॉर्मूले बिगड़ जाएंगे जब मैं इसका वर्स्ट वर्जन आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सारे फॉर्मूले बिगड़ जाएंगे। जो लोग फॉर्मूला रटते हैं ना, जैसे ही मैं इंडेक्स यहां पर, अगर मैंने यहां पर इंडेक्स -40 से 0 कर दिया, फॉर्मूला बिगड़ गया। सब फॉर्मूला बिगड़ गया। I - J भी नहीं होगा, सब फॉर्मूला बिगड़ जाएगा बेटा। मुझसे सुन लो, मुझसे सुन लो। ठीक है। फॉर्मूला गोल हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला गोल हो जाएगा। चलिए चलिए, फॉर्मूला गोल कराता हूं। पहले वाले देख लो, रट्टू तोटे देख लो। ठीक है। आराम से देखना। मैंने कहा -3 से 3। ठीक है। और यहां मैंने बोला -5 से 1। पहले बताओ, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? पहले सारे लोग मुझे बताओ, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि हर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूं जरा पहले। ठीक है, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि सर फॉर्मूलों के पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं। दुनिया फॉर्मूलों के पीछे भागती है, हमारे सर अजीब पागल आदमी हैं। फॉर्मूले हमें बोलते हैं कि फॉर्मूले मत रटो। अजीब ही बेवकूफ आदमी है पंकज सर, है ना। हो सकता है भाई आपको बेवकूफ में लगूं। पहले इसको आपको दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आप विजुअलाइजेशन करके ये समझ पाए
कि यार फॉर्मूला रटना तो मतलब बेवकूफी हो जाएगी, कुछ भी रटना बेवकूफी हो जाएगी, कुछ भी रटना बेवकूफी हो जाएगी। सर कैसी बातें कर रहे हो सर? सर बड़ी बड़ी कोचिंग्स में तो फॉर्मूले ही लिखे होते हैं, आप उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, फॉर्मूले पर बेस्ड होती है। लेकिन गेट वाले जिस दिन क्वेश्चन पूछेंगे ना बेटा, समझ लीजिए खेल हो जाएगा, खेल हो जाएगा, समझते हैं ना, बिल्कुल खेल हो जाएगा। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ सर 7x7 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर ये 7x7 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने कहा ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आपको इस वाले एलिमेंट का क्या निकालना है? इस वाले एलिमेंट का, बेटा इधर देखिएगा, मैंने कहा एलिमेंट A3 कौन सा है ये, -1 का एड्रेस निकालना है। ठीक है, अब देखो समझो, देखो समझो, सर -1 कॉलम से पहले कितने कॉलम भर चुके होंगे? यहां से दिख रहा है 4, ठीक है, ठीक है, -5 से काउंटिंग स्टार्ट होगी और -2 तक जाएगी, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। सर ये फॉर्मूला काम का है, तो -2 + 6 4 कॉलम्स भर चुके होंगे। पहले कॉलम में 7 एलिमेंट होंगे, अगले में 6 होंगे, अगले में 5 होंगे, अगले में 4 होंगे। सही है क्या? हाँ सर यहां तक ठीक है एकदम, 11 11 22 एलिमेंट ये हो गए। अब अगर आप ये कहेंगे कि विद इन -1 कॉलम, विद इन कॉलम इंडेक्स -1, सर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो I - J पढ़ा है, 3 - -1। अब देखते हैं क्या 4 एलिमेंट हैं इससे पहले? सर इससे पहले तो दो एलिमेंट हैं। फॉर्मूला धोखा दे गया, फॉर्मूला धोखा दे गया। ठीक है, फॉर्मूला तो सर धोखा दे गया, फॉर्मूला तो सर धोखा दे गया, क्योंकि हमने तो ये देखा था किसी भी कॉलम में, किसी भी कॉलम में किसी एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट होते हैं? रो माइनस कॉलम। लेकिन क्या यहां पर ऐसा हो रहा है कि रो माइनस कॉलम अगर आप करो 3 - -1, क्या यहां पर 4 है आंसर? सोच समझ के बोलिएगा बेटा, सोच समझ के बोलिएगा। अरे बोलो यार, ये समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया या नहीं? फॉर्मूला निपटा देगा, फॉर्मूला निपटा देगा। रट लो फॉर्मूले, जितने रटना चाहो उतने फॉर्मूले रट लो। सर ये तो ठीक है कि 22 7 6 5 4, तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला आपको धोखा दे देगा। मेरा मतलब सिर्फ ये था आपको समझाने का। अब आपको मुझसे पूछना चाहिए कि सर तो एग्जैक्टली अब कैसे निकलेगा? देखो ये प्योर मैथमेटिक्स है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। पहले I - J क्यों काम कर रहा था? कोई मुझे बताएगा पहले I - J क्यों काम कर रहा था? सर पहले I - J इसीलिए काम कर रहा था बिकॉज जो पहले, देखो जो पहला एलिमेंट था उनका डिफरेंस 0 था, इसीलिए फॉर्मूला काम कर रहा था I - J। इज दैट ओके? इज दैट ओके? देखो कितना प्यारा मैथमेटिक्स है। मैं यार ये सब पढ़ाता हूं यार, मैं, मुझे इसे पढ़ाने में मजा आता है, मुझे फॉर्मूला पढ़ाने में मजा ही नहीं आता, मुझे फॉर्मूला पढ़ाने में मजा ही नहीं आता। ठीक, तो सर अगर अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जबरदस्त तरीके से, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हर रो में पहले एलिमेंट का डिफरेंस देखो। सर डिफरेंस कितना है? अरे डिफरेंस कितना है? 2 है सर। तो जो एक्चुअल आंसर आएगा आपको उसमें से 2 घटाना पड़ेगा, हाँ या ना? अब ये सवाल के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी, ये मैंने सवाल के लिए ट्रिक बता दी और मैथमेटिक्स भी समझा दिया। तो हमारा आंसर क्या आ रहा था? अब अच्छे से देखो, है ना? इसको क्या करना पड़ेगा?
इसको घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखो तुम लोगों की वजह से है ना हिंदी भी लिखनी पड़ती है मुझे। तो जो एक्चुअल आंसर आ रहा था सर 4 - 2 करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा 2। अब भी अगर किसी को ओके नहीं है क्या करोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या करोगे। अब भी अगर किसी को ओके नहीं है तो क्या करोगे, बीए वाला कोर्स, ठीक है, आर्ट साइड वाला कोर्स या कोई और कोर्स करेंगे। कठिन या आसान की बात नहीं है, आर्ट साइड का कोर्स करो, कॉमर्स पढ़ लो, एमबीए कर लो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लो, या और दुनिया में कुछ भी इंजीनियरिंग छोड़ के। कठिन और आसान नहीं, मैं ये नहीं कह रहा इंजीनियरिंग कठिन है, हो सकता है आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हो और आप किसी और चीज में ज्यादा अच्छे हो, ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। ठीक है, तो सर टोटल एलिमेंट कितने आए, 2 और 22, 24 एलिमेंट आए। टोटल कितने एलिमेंट आए, 24। हर एक का साइज 2 बाइट, 48 प्लस 1000, आंसर क्या आएगा, 1048 इज द राइट आंसर। सबको ओके है, सबको ओके नहीं शशिधर, मैंने ये नहीं कहा कि दिमाग की जरूरत है, नहीं, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि कोई चीज कठिन है या आसान है, नहीं, ये सिर्फ हमारी फ्रीक्वेंसी की बात होती है ना। हो सकता है कि किसी को ये चीजें समझ में नहीं आती हूं, मैं थोड़ा सा सरकास्टिक हो जाता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि इंजीनियरिंग टफ है। नहीं यार, इंजीनियरिंग से आसान तो दुनिया में कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि सारी चीजें लॉजिकल हैं, सारी चीजें लॉजिकल हैं, है ना, हाँ या ना। दिलीप जी जब क्वेश्चन आएगा तो आईआईटी वाले आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दें तो बस यूं समझिएगा कि किस्मत अच्छी है, ठीक है। मैं आपको सारे केसेस नहीं बता सकता जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे। मैं यहां पर आपको अप्रोच समझाने के लिए हूं, फॉर्मूला रटाने के लिए नहीं हूं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं, कल मैंने कहा कि किसी भी तरह की मैट्रिक्स आ जाएगी, तो एक ने मुझे टेलीग्राम पर ही एक नई, जैसे मैंने बताया जेड मैट्रिक्स, उसने जेड मैट्रिक्स का क्वेश्चन मुझे भेज दिया, सर कराओ ना सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं किसी से कहूंगा पी मैट्रिक्स, वो मुझसे कहेगा कि पी मैट्रिक्स का क्वेश्चन कराओ। साल भर सर डेटा स्ट्रक्चर ही पढ़ाओ, है ना, हाँ सर मजा आ जाएगा, जान ले लो हमारी, ठीक है। इधर देखो आराम से सर। अब आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है सर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ना। मान लो हम कहते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, A11, A12, A13, A14, 0, A22, A23, A24, 0 0, A33, A34, 0 0 0, A44। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें जिसमें ऊपर की तरफ देखो, अपर ट्रायंगुलर का मीनिंग क्या है कि नॉन जीरो एलिमेंट कहां पर हैं, ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब पुष्पेंद्र जी ने अजीब आंसर बोल दिया, सर किसी भी तरह की मैट्रिक्स हो हर बार 2 घटाएंगे। यार तुम लोग मतलब क्या हो यार, क्यों भैया, पुष्पेंद्र जी क्या हो तुम यार। अरे आपको ये डिफरेंस देखना पड़ेगा ना भाई, इस क्वेश्चन में माइनस, इस क्वेश्चन में 2 है, इसीलिए 2 घटाएंगे भाई। कैसी बातें करते हो यार पुष्पेंद्र जी, हैं। अगर यहां 1 होता, यहां भी 1 होता, तो 1 - 1 0, हर एक में से 0 घटाएंगे। अरे 0 का मतलब सेम है यार। अब यहां पर -3 होता और यहां 50 होता, तो मैं कहता हर एक में से 47 घटाएंगे, ठीक है। रटने वाले हैं ये लोग, मेरी क्लास में मुझे रट्टू तोते बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है सर। अब पहले इसको देख लेते हैं रो मेजर ऑर्डर में, पहले इसको देख लेते हैं रो मेजर ऑर्डर में। बेटा सारे लोग इधर देखिएगा, सारे लोग इधर देखिएगा, ठीक है।
रो मेजर ऑर्डर, मान लीजिए रो मेजर ऑर्डर में अगर आप इसे स्टोर करते हैं, किसमें? रो मेजर ऑर्डर। फर्स्ट हम देखते हैं रो मेजर ऑर्डर में किस तरीके से आप स्टोर करेंगे। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हो रो मेजर ऑर्डर, तो रो मेजर ऑर्डर में सबसे पहले कौन भरा जाएगा? फर्स्ट रो के नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है सर, यानी कि सबसे पहला भरा जाएगा A11, देन कौन भरा जाएगा? A12, देन भरा जाएगा A13, देन भरा जाएगा A14। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हो गए। उसके बाद सेकेंड रो के नॉन जीरो एलिमेंट भरे जाएंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके सर? सर, सेकेंड रो के एलिमेंट्स भरे जाएंगे, यानी कि आप कह रहे हैं A22, A23, A24। ठीक है, देन थर्ड रो के नॉन जीरो एलिमेंट भरे जाएंगे, यानी कि आप कह रहे हैं A33, A34 और A44। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? कौन है ये? प्रदीप दास। हाँ, मुझे आपका कमेंट दिख रहा है प्रदीप दास। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए क्वेश्चन कहता है इस मैट्रिक्स में, प्लीज इधर देखिएगा, इस मैट्रिक्स में, प्लीज इधर देखिएगा, इस मैट्रिक्स में A34 का एड्रेस बताओ। हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? एड्रेस ऑफ A34, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर A34। दोनों एक ही बात है ना, मतलब ये निकाल लेंगे तो दूसरा तो निकल ही जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? पहले जल्दी से बताओ, या जल्दी से हाँ या ना का जवाब दिया करो, है ना। मैं ऑलरेडी बहुत टाइम डिवोट करता हूं आपको समझाने में। हाँ श्रेयांश, जे का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेटा। अरे यार श्रेयांश, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, समझ ही नहीं आता है। मैं इग्नोर करूंगा अब फालतू के कमेंट, है ना, क्योंकि ऑलरेडी बेहद टाइम इन्वॉल्व कर चुका। अब रट्टुओं के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं है। सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो और आपको लग रहा हो कि मैं रट्टू हूं, तो मैं चाहता हूं कि आपको बुरी लगे और आप रटना छोड़ दें। आप समझ के सारी तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं चाहता हूं बेटा आपको बुरी लगे, ठीक है। रटना नहीं है, रट के कुछ कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है सर। अब क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है, प्लीज आराम से देखिएगा, क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है तो सबसे पहले भाई हमें क्या निकालना है? एड्रेस ऑफ A34, ठीक है, A34। अब देखो रो मेजर ऑर्डर में पहले आप इस 3 को देखोगे, तो 3 को देख के आप ये समझ पाओगे, है ना। सर थोड़ा गेट के बारे में बात कीजिए। वेनु, क्या बात करूं गेट के बारे में? कैसी बातें कर रहे हो यार, है? थोड़ा गेट के बारे में बात कीजिए, हद हो गई यार। गेट के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए बहुत टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। मैं यहां पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए मैं अलग से सेशन ले सकता हूं, ठीक है। या आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं गेट के बारे में, मतलब कुछ स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन हो तो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए बेटा, बहुत बहुत, है ना, मतलब टाइम चाहिए होता है पढ़ाई के लिए, ठीक है सर। 3 का मतलब रोज ऑलरेडी फिल्ड कौन सी हो गई? रो 1 और रो 2, ठीक है। अब देखो बिल्कुल उल्टा है, लोअर ट्रायंगुलर में जो कॉलम मेजर में था वो यहां पर रो मेजर ऑर्डर है, ठीक है। शशिधर ऐसी कोई बुक नहीं आती, ऐसी कोई बुक नहीं है, ठीक है। थैंक यू सुधाकर जी। पहली रो में कितने एलिमेंट होंगे? सर पहली रो में सारे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, देखो पहली रो में सारे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, देखो अच्छे से, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, हाँ या ना, अच्छे से देखो, हाँ सर। पहली रो में सारे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, इज दैट ओके? तो पहली रो में कितने एलिमेंट होंगे? 4। दूसरी रो में कितने होंगे? 3। सो कहना इसे क्या आ गए? 7 एलिमेंट तो ये आ गए 2 रोज में, है ना। अब विद इन थर्ड रो, विद इन रो विद इंडेक्स 3, रो विद इंडेक्स 3, एलिमेंट्स बिफोर A34, एलिमेंट्स बिफोर A34। देखो अब कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया होगा, कॉलम माइनस रो,
इससे पहले एक एलिमेंट है, कॉलम माइनस रो, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट उल्टा है यार। हाँ या ना? हाँ या ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर। तो आपने कहा कितने एलिमेंट होंगे सर? कॉलम माइनस रो 4 - 3, यानी कि एक एलिमेंट ये हो गया। सो कैन आई से टोटल एलिमेंट्स बिफोर A34 इज इक्वल टू 8। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे सर, सारा कॉन्सेप्ट मस्त हो गया। हाँ या ना? अरे बोलो यार। ठीक है। अब आप चाहो तो मैं इसे जनरलाइज बता सकता हूं, अगर आप चाहो तो। अगर आप चाहो तो मैं इसे जनरलाइज बता देता हूं। सर जनरलाइज बता दो, सर जनरलाइज बता दो। चलो भैया, अरे सॉरी, जनरलाइज करते हैं। ठीक है। अब जनरलाइज कैसे करेंगे सर? जनरलाइज कर देते हैं, क्या दिक्कत है? मान लीजिए एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो आपने कहा 1 2 3 4 करते हैं। ठीक है। अब जनरलाइज आई n 1 2 j-1 j n। सर ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, क्या है? सबको क्लियर है ना? तो अब क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, दूसरी जो होगी यहां पर जीरो होगा, A22 A2 j-1 A2 j A, सॉरी nn लिख दिया मैंने, यहां पर गलती हो गई, माफी चाहता हूं। और यहां क्या आएगा? A2 n। ठीक है सर। इसी तरह तीसरी में क्या होगा? A33 से कहानी स्टार्ट होगी एंड सो ऑन। ठीक है सर। अब हमसे कोई बोलता है कि भैया Aij जो एलिमेंट है इसका एड्रेस निकालो। हमसे कोई कहता है कि एड्रेस ऑफ Aij निकालो। अच्छा सर, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे क्योंकि रो वाइज आपने स्टोर की है, अरे श्रेयांश, कॉलम की तो कॉलम मेजर ऑर्डर में आएगी ना, कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे श्रेयांश, कैसी बातें करते हो यार तुम? श्रेयांश, इसकी ट्रिक इसमें आएगी ना। अरे आप नॉर्मली देखो कैसे हो रहा है, कोई ट्रिक नहीं है यार, इट्स कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है। आप समझो इस चीज को, ठीक है? आप समझो इस चीज को, ठीक है? सिर्फ जनरलाइज करके टाइम खराब हो रहा है, आई नो शशिधर, बट एज अ फैकल्टी मेरी मजबूरी है ये सब कराना बच्चे। ठीक है। एड्रेस ऑफ Aij क्या होगा सर? क्योंकि रो मेजर ऑर्डर में स्टोर है, कितनी रोज ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी होंगी? रोज ऑलरेडी फिल्ड। अरे बताओ यार, रोज ऑलरेडी फिल्ड सर, रो 1 हो चुकी होगी, 2 हो चुकी होगी, 3 हो चुकी होगी, I-1 हो चुकी होगी। एम आई राइट भाई? पहली रो भर चुकी होगी, पहले ये, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। ठीक है। हाँ या ना? अब पहली रो में कितने एलिमेंट हैं? देखो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, देखना। फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं सर? फर्स्ट रो में n एलिमेंट्स होंगे। सेकंड रो में कितने एलिमेंट होंगे? एक कम हो जाएगा ना, सेकंड रो में n-1 होंगे। थर्ड रो में कितने एलिमेंट होंगे सर? थर्ड रो में n-2 होंगे, है ना? अगर आप इसको ढंग से मुझसे समझना चाहते हैं तो इसका क्या मैं इसको लिख सकता हूं? बिकॉज यहां 1 है, कैन आई राइट इट लाइक दिस? अरे सर, कैन आई राइट इट लाइक दिस? अरे सर, कैन आई राइट इट लाइक दिस n-? ठीक है सर। सिमिलरली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि I-1th रो में कितने एलिमेंट होंगे, सो कैन आई राइट n-I-1-1? कैन आई राइट इट? कैन आई राइट इट लाइक दिस? प्रशांत जी, प्रशांत जी, मैं किसी से भी इस तरह के ऑर्डर्स नहीं लेता हूं कि मुझे क्या कराना है। आई एम वेरी सॉरी, मैं किसी से भी ऑर्डर्स नहीं लेता हूं इस तरीके के कि मुझे अपने सब्जेक्ट में क्या कराना है। ठीक है। कई बार आपको, है ना, कई चीजें। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताओ इन सब का सम कैसे आएगा सर? इन सब का सम आएगा n+n-1 + n-2
अप टू, ये लास्ट टर्म क्या है, n माइनस आई प्लस टू। ठीक है बेटा। सर अब ये क्या है, ये भी एपी है, लेकिन इसमें कितने टर्म है, i माइनस वन। तो कैन आई राइट i माइनस वन डिवाइड बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अरे टेल मी ना, कैन आई राइट इट लाइक दिस और नॉट? कैन आई राइट इट लाइक दिस? And again I can write I minus 1 by 2, 2n minus I minus 2. Even if you want me to, सर ये आएगा I minus 1 into n minus I minus 1 into I minus 2 divide by 2. ठीक है, क्लियर? 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 यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो हमें इतना समझ में आ गया, हमें इतना समझ में आ गया कि ऑलरेडी फिल्ड रोज से, भैया अगर मैं कुछ मिस कर दूं तो है ना, परेशान मत होना। वैसे मैं मिस एलिमेंट्स इज दिस, सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? ठीक है। अब विद इन ith रो एलिमेंट्स बिफोर aij, कौन मुझे बताएगा? भैया अब ये मत कहना यहां कैपिटल है यहां स्मॉल है, आप चाहो तो मैं इसे सही कर देता हूं, है ना। कई लोग इस चीज को पर भी फैकल्टी को बख्शते नहीं है, क्योंकि जब बदनाम करने पे आते हैं तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। सर कैसे निकलता है? अरे बताया था ना, जे माइनस आई, बताया था ना, जे माइनस आई। हाँ सर, सो कहना इसे टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर aij is equal to this plus this, that means j minus I plus within parenthesis I minus 1 into n minus I minus 1 into I minus 2 divide by 2। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी आप जानते हो, इसे मल्टीप्लाई कर लोगे W से, उसमें बेस एड्रेस जोड़ दोगे। बोलो भैया सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन रो मेजर ऑर्डर, ये हमने क्या पढ़ा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन रो मेजर ऑर्डर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? देखो मेरी मजबूरी है ये कराना, है ना, बट आपकी मजबूरी नहीं है रटना, रटना आपकी मजबूरी नहीं है। मेरी मजबूरी क्यों है? क्योंकि आपको अप्रोच समझाना, है ना, जरूरी है, आपको अप्रोच समझाना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि रटना नहीं है। सबको पता है ना कि रटना नहीं है? अरे सबको पता है ना रटना नहीं है? रटना नहीं है, रटना नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऐसे कट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, रटना नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? चलिए सॉरी, consider a upper triangular matrix, consider a upper triangular matrix A from index -20 to 20, और थोड़ा सा अभी सही कर लेते हैं, -12 to 12, -12 to 12। ठीक है, where size of each element is 2 bytes, base address is 1000, you are supposed to find the address of A 03। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो गिवन के रो मेजर ऑर्डर है, इट इज ऑल्सो गिवन के रो मेजर ऑर्डर है। जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट।
लोगों के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर इंडेक्स सेम है तो कुछ भी विजुअलाइजेशन की जरूरत नहीं है। सर रो मेजर ऑर्डर है तो सबसे पहले आप कहेंगे कि भैया 0th रो से पहले कितनी रोज होंगी? रोज ऑलरेडी फिल्ड। अरे बोलो जल्दी से, रोज ऑलरेडी फिल्ड कितनी होंगी? सर रोज -12 से लेके -1 तक कितनी आएंगी? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 12 रोज। ठीक है। पहली रो में कितने एलिमेंट हैं? जल्दी से सोच के बताइएगा, पहली रो में कितने एलिमेंट हैं? सर ये 25 क्रॉस 25 की एक मैट्रिक्स है, तो पहली रो में फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं? 25। सेकंड रो में कितने एलिमेंट हैं? 24। और जल्दी से बोलो ना, 12th रो में कितने एलिमेंट होंगे? आपको यहीं से देख के पता चल गया होगा। और जल्दी से बताओ ना, 12th रो में कितने एलिमेंट होंगे? कहना इसे 25 - 11 यानी कि 14। आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, कुछ भी मैथमेटिक्स, 1 + 25 26, 2 + 24 26, तो 12 + 14 26। ठीक है सर। तो एलिमेंट क्या है? 25 24 अप टू 14। सर क्या हम इनका सम निकाल सकते हैं? हाँ सर। नंबर ऑफ टर्म्स हैं 12, फर्स्ट टर्म हो गया 25, लास्ट टर्म हो गया 14, तो ये आ गया 6 × 39। बोलो भैया जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। क्या ये से 240 में से 6 घटा दूं? क्या ये 234 आ जाएगा? क्या ये 234 आ जाएगा आंसर? क्या ये 234 आ जाएगा? अरे बोलो ना, क्या ये 234 आ जाएगा? अरे एटलीस्ट टेल मी ना, क्या ये 234 आ जाएगा? ठीक है सर। अब विद इन 0th इंडेक्स रो, विद इन 0th इंडेक्स रो एलिमेंट बिफोर A03 कैसे निकालेंगे? सर कॉलम माइनस रो, सो कहना इसे 3 - 0, कहना इसे 3 - 0, तो 3 एलिमेंट यहां आ गए। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए? अरे बोलो ना, टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड, टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड। बोलो यार। सर 234 + 3 237 एलिमेंट्स। क्लियर? ठीक है। मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड, क्योंकि मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड, मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगा? 237 × 2, 237 × 2, तो ये आ जाएगा 474 बाइट्स। अब हमारा फेवरेट डायग्राम सभी लोगों को याद होगा। अरे सभी लोगों को याद है कि नहीं हमारा फेवरेट डायग्राम? हाँ सर, ये हो गया 474 बाइट्स। ठीक है सर। और ये जो एड्रेस है ये 1000 है, तो हमारे एलिमेंट का एड्रेस क्या आएगा? सर एड्रेस ऑफ A03 क्या आएगा? 1000 + 474, तो ये आएगा 1474। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ठीक है सर, जल्दी से बताएं, सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? ठीक है सर। समझ लो, उसके बाद जब डीपीपी आएगी या जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा और ज्यादा अच्छे लेवल के, तब और बेहतरीन मजा आएगा। ठीक है। ठीक है सर। सर अब सब सबको क्लियर हुआ? और ज्यादा अच्छे लेवल, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कॉलम मेजर में स्टोर करना है, इन इन कॉलम मेजर ऑर्डर, तो चीजें आसान हो जाएंगी, तो चीजें आसान हो जाएंगी। इज दैट ओके? ध्रुवेंद्र जी, ध्रुवेंद्र जी, ध्रुवेंद्र जी, आप या मैं स्वामी विवेकानंद नहीं है, आप या मैं भगवान भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझसे या आपसे गलती ना हो? पहले तो इस चीज को समझो ना। आप लोगों को क्या लगता है कि हमने पढ़ा
और ठां करके हमारे दिमाग में घुस जाए और हमारे हाथ में एक्यूरेसी आ जाए। ध्रुवेंद्र, क्या आप मैथमेटिक्स में 100 में से 100 वाले स्टूडेंट हैं? अगर हैं तो मैं माफी चाहूंगा। ध्रुवेंद्र जी, क्या आपके मैथमेटिक्स में हमेशा सॉल्व किए हैं और आपके हाथ में एक्यूरेसी की कमी है? अब एक्यूरेसी कैसे आएगी? जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, एक्यूरेसी भी अच्छी होगी और स्पीड भी अच्छी होगी। ठीक है, पहली चीज तो ना आत्मबोध जरूर करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन समझते हैं ना? अपने बारे में सबसे झूठ बोल लो। अब मैं किसी को, मैं पता है, अरे मैं महान हूं, मैं डेटा स्ट्रक्चर में बेस्ट हूं, नहीं यार, मैं नहीं हूं ना, मैं नहीं हूं, इवन कोई नहीं है। यू कैन नॉट से समथिंग लाइक दिस। सबसे झूठ बोलो पर अपने पर तो छूटे ना। क्वेश्चन आते हैं जी, इट्स होती है, हाँ दे चुका हूं इस चैप्टर को, इतनी नीड नहीं थी। ठीक है सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कॉलम मेजर ऑर्डर, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए A13 A14 ये होगा 0, A22 A23 A24 0, देन 0 A33 A34 0 0 0 A44। सबको दिख रहा है कि ये 4x4 की मैट्रिक्स है? सबको दिख रहा है कि ये 4x4 की मैट्रिक्स है? हाँ सर। अब आप कह रहे हो कि इसको कॉलम मेजर ऑर्डर में सेव किया जाए, तो अगर मैं इसको कॉलम मेजर ऑर्डर में सेव करता हूं, ठीक है सर, तो सबसे पहले कॉलम 1 का नॉन जीरो एलिमेंट एक ही है। हाँ सर, तो हमने इसमें क्या स्टोर कराया? A11। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं, तो उसके बाद सेकंड कॉलम के नॉन जीरो एलिमेंट स्टोर होंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे लोअर ट्रायंगुलर रो मेजर ऑर्डर में थी? हाँ सर, A22। ठीक है सर, डन। उसके बाद थर्ड कॉलम के स्टोर होंगे, दैट मींस ये तीन एलिमेंट स्टोर होंगे। सो आई एम सेइंग A13 A23 A33। उसके बाद लास्ट कॉलम के स्टोर होंगे, तो आपने कहा A14 A24 A34 और A44। ठीक है, सारे लोग सहमत हैं? सारे लोग सहमत हैं? सारे लोग सहमत हैं? सौरभ जी देखिए, देखिए इस टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी आते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सब कुछ जितना पॉसिबल है उतना करा सकता हूं। आपको मेरी दी हुई डीपीपी जरूर सॉल्व करनी है, जरूर सॉल्व करनी है। ठीक है, और पीवाईक्यूज लगाइए, कम से कम इतना पार्ट आपको करना ही करना है। ठीक है, डन सर। अब लेट अस सपोज मैं इसमें इसमें A34 का एड्रेस निकालना चाहता हूं। ठीक है, लेट अस सपोज हम एड्रेस ऑफ A34 इन दिस निकालना चाहता हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले वो लोग मुझे बताएं। आप में से कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया वो सर, क्योंकि कॉलम मेजर ऑर्डर है तो सबसे पहले आप कहेंगे कि यार फोर्थ कॉलम में है, कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड, कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड। भैया कॉलम नंबर 1 भर चुका होगा, कॉलम नंबर 2 भर चुका होगा, कॉलम नंबर 3 भर चुका होगा। कॉलम 1 में एक नॉन जीरो एलिमेंट है, कॉलम 2 में दो नॉन जीरो एलिमेंट है, कॉलम 3 में तीन नॉन जीरो एलिमेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूं पहले तीन कॉलम में 6 एलिमेंट्स भर चुके होंगे? कहना इसे, पहले तीन कॉलम में 6 एलिमेंट्स ऑलरेडी भर चुके होंगे। कहना इसे, पहले तीन एलिमेंट में, पहले तीन कॉलम में 6 एलिमेंट भर चुके होंगे। ठीक है सर, ओके। देन विद इन फोर्थ कॉलम, विद इन फोर्थ कॉलम
एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A34। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इसको देखो सर। अगर अगर मैं आपसे पूछूं, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा सर, विद इन, सॉरी, कॉलम मेजर ऑर्डर, हाँ, विद इन, विद इन दिस पर्टिकुलर कॉलम, विद इन दिस पर्टिकुलर कॉलम A34 से पहले कितने एलिमेंट हैं? अरे सोच समझ के बोलिएगा। हाँ या ना? अरे बोलो ना सर, दो एलिमेंट है, आराम से देखो। ठीक है सर, दो एलिमेंट है, ठीक है, तो कहना इसे टोटल 8 एलिमेंट हैं, कहना इसे टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। हाँ सर। अब मैं आपको इसका डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, मैं आपको इसका डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना? एंड यू नो द रीजन वाई। सर कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत है नहीं। अरे बोलिए ना। अरे बोलो भाई। अरे सर, हर कॉलम में रो नंबर देखो ना, हर कॉलम में पहली रो, तो एक्चुअली 3 4 के लिए आप क्या कह रहे हो? अरे 3 4 के लिए थर्ड रो में है ना, तो थर्ड रो का मतलब रो 1 और रो 2, 2 एलिमेंट्स। हाँ या ना? अरे बोलो यार, सबको क्लियर है या नहीं है? सबको क्लियर है या नहीं है? आप कहोगे तो मैं इसका भी फॉर्मूला लिखा दूंगा, बट बिल्कुल वेस्ट है बेटा, सिर्फ टाइम वेस्ट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट क्योंकि टाइम है तो मैं पढ़ा देता हूं। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, सर ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, पहली बात तो आप ये समझिए, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट कहां पर होंगे? नॉन जीरो एलिमेंट कहां होंगे? 3 डायगोनल में। मेन डायगोनल, मेन डायगोनल समझते हैं ना? डायगोनल जस्ट एबव, जस्ट एबव मेन डायगोनल, एंड डायगोनल जस्ट बिफोर मेन डायगोनल। जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो सिर्फ 3 डायगोनल्स में होते हैं, इसीलिए इसका नाम है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं एक 5 x 5 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5, लेट अस सपोज मैं आपसे कहता हूं एक 5x5 की मैट्रिक्स है। तो ये एलिमेंट क्या है? A11, A12, A13, A14, A15। ठीक है सर। ये क्या है? A21, A22, A23, A24, A25। ये क्या है? A31, A32, A33, A34, A35। ये क्या है? A41, A42, A43, A44, A45। ये क्या है? A51, A52, A53, A54 और A55। तो पहले आप ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स समझो। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है कि नॉन जीरो एलिमेंट, आराम से इधर देखिएगा पहले, ठीक है। नॉन जीरो एलिमेंट कहां पर होंगे? सॉरी, नॉन जीरो एलिमेंट कहां होंगे? डायगोनल, इससे जस्ट, ये मेन डायगोनल है, इससे जस्ट नीचे की और इससे जस्ट ऊपर की। ठीक है। तो नॉन जीरो एलिमेंट सिर्फ यहां पर होंगे और ये सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। और ये भी सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरोस। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है सबको? सबको ठीक है? फिर से देखिए, फिर से देखिए। तो दैट मीन्स मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि भैया आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो 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 जीरो। बट आई एम ट्राइंग टू से जीरो 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 जीरो। ठीक है सर। सिमिलरली, सिमिलरली ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये क्या है सर? ये जीरो है। That means I'm saying 0 0 0 0 0। एक कहाँ रह गया? This is also 0। This is called as a tri-diagonal matrix। एक, दो एंड तीन। क्लियर टू एवरीवन? प्लीज। मैं ड्राइंग में बहुत ज्यादा पुअर हूं, दुनिया में मुझसे खराब ड्राइंग किसी की नहीं है, दुनिया में, दुनिया में मुझसे खराब ड्राइंग किसी की नहीं है। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? अब इसकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे? इसकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे? आराम से देखते हैं ना सर। देखो यार, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें, इस मैट्रिक्स में पहली और आखिरी रो में 2 एलिमेंट हैं और बाकी सब में 2 2 2 3 3 3 एलिमेंट है। एलिमेंट इन फर्स्ट रो, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लास्ट रो 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अदर रोज कितने हैं? 3। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? क्लियर है? n क्रॉस n की ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? सर कैसी बात कर रहे हो? अगर n क्रॉस n है तो n रोज हैं। फर्स्ट रो में कितने हैं? सेकंड, फर्स्ट रो, लास्ट रो। अगर मैं कहूं पहली 2 रो निकाल दूं और रिमेनिंग n-2 रोज, तो पहली रो में कितने एलिमेंट हैं? 2। लास्ट रो में कितने हैं? 2। और n-2 बची हुई n-2 रोज में कितने कितने एलिमेंट हैं? अरे बोलो ना यार, फटाफट से बोलो ना। तो कैन आई से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएगा? 4 + 3n-6, 3n-2, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। अगर आप इसमें n बराबर 5 डालेंगे, अगर आप इसमें n बराबर 5 डालेंगे तो आंसर आएगा 12, सॉरी 13। अगर आप n बराबर 5 डालेंगे तो आंसर आएगा 13। देखें क्या 13 एलिमेंट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं 3n+1। अरे कैसी बातें करते हो यार, एनालिसिस वाला पार्ट जीरो है क्या? ऐसी बातें मत किया करो मुझसे, ऐसी बातें मुझसे मत किया करो। पहले बताओ सबको क्लियर है? अरे पहली रो में 2 एलिमेंट, दूसरी रो में 2 एलिमेंट, और बची हुई सब में 3 3 एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए कोई हमसे कहता है, मान लीजिए कोई हमसे कहता है कि ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स रो मेजर ऑर्डर में आपने स्टोर की। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स हमने रो मेजर ऑर्डर में स्टोर की। भाई एनालिसिस दिखा देता हूं ना, अब टाइम है तो दिखा देते हैं। ठीक है, तो जब आप इसे रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करेंगे तो सबसे पहले नॉन जीरो एलिमेंट फर्स्ट रो के, देन सेकंड रो के, देन थर्ड रो के, देन फोर्थ रो के, एंड देन लास्ट रो के। एम आई राइट? तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट स्टोर होगा? A11, A12। उसके बाद कौन सा एलिमेंट स्टोर होगा? A21, A22, A23। इसके बाद कौन सा एलिमेंट स्टोर होगा? A32, A33, A34। इसके बाद कौन सा एलिमेंट स्टोर होगा? A43, A44, A45। इसके बाद A54, A55। क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है सर। अब मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि भैया रो मेजर ऑर्डर में एड्रेस ऑफ A45 निकालो। यानी कि इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं? सर हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? बेटा क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? सर इस 4 से पहले आप क्या निकालोगे कि भैया 3 रोज ऑलरेडी भर चुकी, 3 रोज ऑलरेडी फिल्ड। बोलो ना यार। हाँ सर। अब इन 3 रोज में से आउट ऑफ दीज थ्री फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट होंगे? सर 2 होंगे। एम आई राइट? सेकेंड रो में कितने होंगे? सर 3 होंगे। थर्ड रो में सर कितने होंगे? अरे बोलो ना यार। सर 3 होंगे। तो कहना इसे टोटल 8 एलिमेंट्स आ गए। टोटल 8 एलिमेंट्स आ गए। इफ यू वांटेड टू काउंट, कर लेते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है सर, एकदम मस्त है। अरे सही है। हाँ सर। अब विद इन फोर्थ रो एलिमेंट्स बिफोर A45। आराम से देखना, A45 से पहले फोर्थ रो में कितने एलिमेंट है? सर 2। कैसे आया ये, कैसे आया? देखो हर रो में अब 4 4 से स्टार्ट नहीं है। इनका डिफरेंस देखो, आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है ना? आराम से देखिए, आराम से देखिए। सर इनका डिफरेंस 1 है, इसीलिए यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5 - 4 + 1, कॉलम माइनस रो +1। सबको दिख रहा है क्या? 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 सर कैसे आया? 5 - 4 + 1, लेकिन ये हर रो के लिए नहीं है।
सर फर्स्ट रो के लिए कॉन्सेप्ट अलग हो गया क्योंकि उसमें दो एलिमेंट है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं रट्टू बनोगे जिंदगी में कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है। सो टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने आ गए सर, दो यहां आ गए और तीन यहां आ गए, 2 और 8 10 एलिमेंट आ गए। क्या मैं सही कह रहा हूं 10 एलिमेंट है? अरे बोलो ना यार। टोटल एलिमेंट्स बिफोर ए4 5 कितने आ गए? 10 एलिमेंट। सही है क्या? अरे बोलो ना, सही है क्या? सही है। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर इसका भी हमें बता दो, इसका भी हमें बता दो, अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर इसका भी हमें बता दो, रो मेजर ऑर्डर का भी हमें आंसर बता दो कि सर अगर आप इसे जनरलाइज समझाएंगे तो सर जनरलाइज कैसे होगा? एड्रेस ऑफ ए आई जे, एड्रेस ऑफ ए आई जे जनरलाइज कैसे होगा? बताओ यार। कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 1 2 3 I-1 I, लेट अस सपोज n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, 1 2 3 j j-1 n। सर अगर आप मेरे से बोलोगे ए आई जे, तो ith रो से पहले रोज ऑलरेडी फिल्ड कितनी होंगी, जल्दी से बताइए। रोज ऑलरेडी फिल्ड कितनी आ गई सर? 1 वाली, 2 वाली, अप टू I-1। सो कहना इसे I-1 रोज ऑलरेडी फिल्ड है, कहना इसे I-1 रोज ऑलरेडी फिल्ड है। हाँ सर। अब अगर I-1 रोज ऑलरेडी फिल्ड हैं, इनमें से फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट होंगे सर? 2 होंगे। और रिमेनिंग I-2 में कितने होंगे? रिमेनिंग I-2 रोज में कितने एलिमेंट होंगे? 3। तो टोटल एलिमेंट यहां पर कितने आ गए? इन दीज I-1 रोज टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए सर? 2 प्लस I-2 इंटू 3 विच इज 3I-6 प्लस 2 3I-4। सबको क्लियर है क्या? 3I-4। अरे क्लियर है कि नहीं है? Clear to everyone? Now, within ith row, elements already filled before aij, वो कैसे आता है जल्दी से बताइए सर? j-i+1। अभी देखा था हमने, जस्ट अभी देखा था, अरे जस्ट अभी देखा था। आप कहोगे तो इसको भी डिराइव करा दूंगा कि ये कैसे आया, बट आई डोंट थिंक सो, है ना। कॉलम माइनस, ठीक है सर, ठीक है सर। सो नाउ कैन आई से टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर aij is equal to 3I-4 प्लस j-i+1। क्या कोई मेरे लिए इसे कैलकुलेट करेगा? 2I प्लस j-3, 2I प्लस j-3। सही है, सही है। मेरी तरफ से लास्ट आप लोगों के लिए बात, लास्ट बात मैं क्या पढ़ाता हूं? रटना है क्या? रटना है क्या? अरे बोलो ना, रटना है क्या? अरे बोलो, रटना है? रटना नहीं है, रटना नहीं है। अगर रट भी लें गलती से, रट भी, तो इन पर बेस्ड मत रहिएगा।
ठीक है, आपको क्या समझनी है, आपको सिर्फ अप्रोच समझनी है। इसीलिए मैंने इतने लेक्चर आप लोगों को दिए हैं, ताकि आप ये समझ पाए कि इट्स प्योर मैथमेटिक्स। डेटा स्ट्रक्चर का पहला चैप्टर एरे, एड्रेस कैलकुलेशन वगैरह, सर ये तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो कुछ होता ही नहीं है। अब किसी ने अजीब सा सवाल पूछा, अगर ना हो वन डिफरेंस, अरे तो आप क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे ना। अरे यार कैसी बातें करते हो यार तुम, कैसी बातें करते हो, क्यों भैया कैसी बातें करते हो, मुझे ये समझाओ। क्यों भैया मुझे कैसी बातें करते हो तुम, पहले तो ये समझाओ। क्लियर टू एवरीवन। अब देखो, मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है, बट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो समझो। क्वेश्चन अब कुछ भी आएगा, है ना। डिफरेंट कोचिंग आपको हो सकता है पूछे स्क्वायर बैंड मैट्रिक्स, जेड मैट्रिक्स, लेकिन अगर कोई भी मैट्रिक्स आएगी तो पहले वो बताएंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, कि स्क्वायर बैंड मैट्रिक्स क्या होती है, टोप्लिट्स मैट्रिक्स क्या होती है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, ठीक है कृष्णा मित्तल जी, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है वैष्णवी, मुझे आपका कमेंट दिख रहा है, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए एक एक क्वेश्चन समझाता हूं। मान 5 A10 A51, सॉरी A52 A53 A54 A55, क्या ये जेड मैट्रिक्स है? हाँ ये जेड मैट्रिक्स है। नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ है? नॉन जीरो एलिमेंट जेड बना रहे हैं, इधर देखो, इधर देखो आराम से। धनुष, 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 मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूं, किसी किताब में या कहीं पर भी इनके कोई फॉर्मूले नहीं लिखे हैं कि ये आया तो ये होगा। आप अगर इतने दिन मेरे साथ रह के भी मैथमेटिक्स इंप्रूव नहीं कर पाए हैं तो मैं आपके लिए सही फैकल्टी नहीं हूं। ठीक है, मैं आपके लिए सच में सही फैकल्टी नहीं हूं, हो सकता है मैं एक बहुत खराब फैकल्टी हूं। ठीक है वेन्यू जी, एज सच एरे के प्रिमिटिव ऑपरेशंस यहां मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ एड्रेस, डेटा स्ट्रक्चर में पहले चैप्टर में हम सिर्फ एड्रेस कैलकुलेशन वाला पार्ट ही सिखाते हैं। ठीक है, आराम से देखिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूं अगर आप लोग कहेंगे तो। बट हुआ क्या था, मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली भी थी कई बार, मैंने 2 क्लासेस एक्स्ट्रा ली प्रोग्रामिंग के लिए स्पेशली, बट बच्चे आते नहीं है, फिर मेरा मन खराब होता है। मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं आप लोगों के लिए, है ना, क्यों अपना टाइम खराब करूं। ठीक है, आराम से इधर देखिए, अब कुछ भी पूछो ना यार, अगर ये रो मेजर ऑर्डर में स्टोर है तो आपकी एनालिसिस ये होनी चाहिए कि सर फर्स्ट रो में एन एलिमेंट है, अरे बोलो ना, फर्स्ट रो में एन एलिमेंट है, रिमेनिंग रिमेनिंग n-2 रोज में एक एक एलिमेंट है, और लास्ट रो में भी एन एलिमेंट है। बस हो गई एनालिसिस। अब पूछो ना क्या पूछोगे, पूछो क्या पूछोगे, अरे बोलो ना क्या पूछोगे। सर एड्रेस ऑफ A54 क्या होगा? तो सबसे पहले अगर रो मेजर ऑर्डर है तो मैं यहां से पता लगाऊंगा कि यार 4 रोज ऑलरेडी फिल्ड, 4 रोज फिल्ड। अब आउट ऑफ दीज 4 रो, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट होंगे? 5 × 5 की है तो 5, और रिमेनिंग 3 रोज में कितने होंगे? रिमेनिंग 3 रोज में 3 × 1 3, तो टोटल 8 एलिमेंट्स तो ये हो गए। बोलो भैया, गिनना चाहते हो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है सभी लोगों को, ठीक है सर। अब विद इन फिफ्थ रो, विद इन फिफ्थ रो, अरे बोलो ना कैसे निकलेगा? सर आप कॉलम नंबर देखो,
तो कॉलम नंबर क्या है 4, तो दैट मींस विद इन फिफ्थ रो एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A54, बिफोर A54 इज सर कॉलम नंबर 1 2 3, कॉलम नंबर 1 2 3 कैसे निकला, इस वाले नंबर से निकला। अरे सर कॉलम 1 भर चुका होगा, कॉलम 2 कॉलम 3 का एलिमेंट, यानी कि 3 एलिमेंट ये हो गए, तो टोटल एलिमेंट क्या है 11। सर 5 3 8 9 10 11, कहानी खत्म, पैसा हजम। अब यकीन मानिएगा कल के लेक्चर के बाद किसी ने मेरे को यह क्वेश्चन भी भेजा कि सर इसे भी करा दो, मेरी समझ में नहीं है। अरे यार कराया कब था जो आपकी समझ में आ जाएगा भाई, है ना। देखिए आप लोग क्या है, खुद तो पढ़ना नहीं चाहते और मुझसे सब कुछ एक्सपेक्ट करते हो। आप लोग खुद नहीं पढ़ना चाहते, मुझसे सब कुछ एक्सपेक्ट करते हो। किसी दूसरे से तभी एक्सपेक्ट करो जब आप खुद मेहनत के लिए तैयार हो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूं, पूरे इंडिया में कहीं कवर अप कर लेना। अगर अगर मुझसे ज्यादा टॉपिक्स कोई कवर कराता हो या मुझसे ज्यादा आवर्स कोई पढ़ाता हो या कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ाता हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट सब जानता है कि कौन सी कोचिंग में क्या चल रहा है, वहां क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, कितने फॉर्मूले रटा रहे हैं, है ना। तो ये बेसिक चीजें कोई नहीं पढ़ाता भाई, है ना, कि एरे में इंसर्शन कैसे होता है, एरे में डिलीशन कैसे होता है। बट अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, बट वो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, वो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। और एक्स्ट्रा क्लास में अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूं, मैं अपनी फैमिली का टाइम अगर डिवोट कर रहा हूं आप लोगों को, तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोग आए डायग्राम बनाने। मेरे से होगी, अरे सर ओ मैट्रिक्स क्या होगी सर। मान लीजिए उसने कहा ओ मैट्रिक्स का मतलब कुछ ऐसा है भैया, अच्छा और ओ मैट्रिक्स रो मेजर ऑर्डर में स्टोर है, तो पहली में 4, बाकियों में 2 और लास्ट में n। अरे बोलो ना, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं n, लास्ट रो में कितने एलिमेंट हैं n, रिमेनिंग रोज में कितने एलिमेंट हैं 2। अरे कुछ भी पूछने दो यार, दिमाग दिमाग को शांत करो, मैट्रिक्स दे एलिमेंट। अरे सर मैट्रिक्स किस तरीके रक्स होती ही नहीं है, समझ क्यों प्रूफ है, मतलब मैं कहां से दूं, ये तो मैंने अब क्यों ज्यादा पढ़ना है मेरी तरफ